हाय गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ मस्त मौला भाग 34। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। इस बीच राजवीर किसी ना किसी बहाने से लाइब्रेरी में आता और मिष्टी से बात करने की कोशिश करता, लेकिन मिष्टी उससे ज्यादा बात ना करती। बस कुछ काम से काम होता तो वो बात करके फौरन वहां से निकल जाती। मगर राजवीर ने हार नहीं मानी। अब सेमेस्टर एग्जाम की डेट्स भी नजदीक आ चुकी थी, तो राजवीर ने सोचा क्यों ना इसी मौके का फायदा उठाकर मिष्टी का भरोसा पहले जैसा जीता जाए। एक दिन मिष्टी लाइब्रेरी में बैठकर अपनी नोट्स बना रही थी। तभी वहां राजवीर आया और अपनी किताब खोलकर मिष्टी के बाजू में बैठते हुए बोला, मिष्टी, मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। क्या तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर दोगी? एग्जाम सर पर थे, इसीलिए मिष्टी ने उसे मना नहीं किया। तो वो बोली, ठीक है, बताओ कौन सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स देखने के बाद मिष्टी ने राजवीर को अच्छे से समझाया, मगर राजवीर तो वहां किसी और ही इरादे से आया था। इसीलिए वो जानबूझकर किताब से 2-3 प्रॉब्लम ढूंढता और मिष्टी से उसे समझाने को बोलता। और इसी चक्कर में मिष्टी अपना नोट्स ठीक से बना नहीं पा रही थी। तो वो राजवीर से बोली, राजवीर, ये मेरी बुक है, तुम इसे रख लो, मुझे कल लौटा देना। इसमें सारी प्रॉब्लम्स हैं सॉल्यूशंस के साथ, तो इससे तुम्हारी अच्छी से हेल्प हो जाएगी। वो दरअसल मुझे कुछ ज़रूरी नोट्स बनाने हैं और मेरे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है, सो आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर भी तुम्हें कोई डाउट आए तो मुझे बेझिझक कॉल कर लेना। तो राजवीर बोला, ओके मिष्टी, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, थैंक यू सो मच। मिष्टी के जाते ही राजवीर ने अपना हाथ जोर से टेबल पर दे मारा और मन ही मन बोला, तुम मुझसे दूर जाने की जितनी चाहे कोशिश कर लो मिष्टी, लेकिन तुम्हें मैं अपना बना कर ही रहूंगा। मैं यहां सिर्फ तुम्हारे लिए रुका हूं, वरना इस कॉलेज की इतनी औकात नहीं कि इन्हें राजवीर राय सिंघानिया जैसा स्टूडेंट मिले। तो अब यहां से खाली हाथ लौटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद सभी के सेमेस्टर एग्जाम शुरू हो गए। इस बार सबके एग्जाम्स एक ही वक्त पर थे, तो कुणाल, अक्षय और काव्या की मुलाकात नीलम और मिष्टी से रोज कभी एग्जाम से पहले तो कभी एग्जाम के बाद हो जाया करती थी और थोड़ी बहुत बातें भी हो जाती थी उनके बीच। इसी दौरान अक्षय काव्या को पढ़ाई में काफी मदद करने लगा था, तो काव्या अक्षय के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने लगी और काव्या के मन में अक्षय को लेकर जो थोड़ी थोड़ी भावनाएं थी वो वक्त के साथ और ज्यादा गहरी होती चली जा रही थी। मगर इससे बेखबर अक्षय काव्या को सिर्फ एक बचपन के दोस्त के नाते उसकी मदद कर रहा था। इसी तरह एक हफ्ता और गुजर गया। एग्जाम्स खत्म होने के बाद अक्षय ने सबको एक कैफे में बुलाया, तो मिष्टी, नीलम, काव्या और कुणाल सब एक साथ उस कैफे में आए। मगर उन्हें उस कैफे में अक्षय नहीं मिला, तो कुणाल ने अक्षय को फोन किया, लेकिन अक्षय ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया। तो नीलम बोली, लो, हमें इस कैफे में बुलाकर रॉकस्टार खुद ही गायब है। कहीं अक्षय ने हमारे साथ कोई प्रैंक तो नहीं किया ना कुणाल? काव्या ने कुणाल से पूछा। तो कुणाल बोला, नहीं, अगर वो कोई प्रैंक करता तो उसमें मुझे जरूर शामिल करता। पक्का कुछ गड़बड़ है। उसने हम सबको इतने अर्जेंट में क्यों बुलाया? शायद इस बार उसे तुम्हारे साथ भी प्रैंक करना था, इसीलिए तुम्हें उसने ना बताया हो। और कुणाल, हम तो अक्षय को बचपन से जानते हैं ना वो कैसा है। मैं तो कहती हूँ चलो चलते हैं यहाँ से। उसे आना होता तो वो अब तक आ जाता, क्योंकि मुझसे बेहतर अक्षय को कोई नहीं जानता, काव्या ने कहा। यह सुनकर मिष्टी मुंह बनाते हुए बोली, काव्या, अगर तुम उसे इतनी अच्छी तरह से जानती हो तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तो हम सब यहां आने का कष्ट भी नहीं करते।
तो काव्या कुछ बोलती इससे पहले कुणाल को सामने से अक्षय और वर्मा जी आते हुए नजर आए तो वो बोला, गाइस गाइस, अक्षय आ गया। मगर ये अंकल को साथ क्यों लेकर आया है? जब अक्षय और वर्मा जी उनके टेबल के पास आए तो काव्या वर्मा जी के गले लगते हुए बोली, हेलो अंकल, कैसे हैं आप? तो वर्मा जी मुस्कुरा कर बोली, बेटा मैं तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बढ़िया हूँ अंकल। आज आप यहाँ कैसे? आइए ना, प्लीज बैठिए। काव्या चेयर खिसकाते हुए बोली तो मिष्टी बोली, नमस्ते अंकल। तो वर्मा जी ने कहा, नमस्ते बेटा। अरे तुम सब खड़े क्यों हो? सब बैठ जाओ। इसके बाद सब बैठ गए। सॉरी गाइस, मैंने तुम सबको इतने अर्जेंटली बुलाया। वो दरअसल डैड को तुम सबसे मिलना था। अक्षय ने कहा। तो वर्मा जी बोले, हाँ, अब तुम लोग तो मुझसे मिलने नहीं आते, तो मैंने सोचा मैं ही आ जाता हूँ तुम सबसे मिलने। और एक और खास वजह है आज तुम सबसे मिलने की। और वो खास वजह क्या है अंकल? काव्या ने पूछा। तो इस बार अक्षय बीच में बोला, वो खास वजह ये है कि अक्षय इसके आगे कुछ बोलता उससे पहले वर्मा जी उसे बीच में टोकते हुए बोले, हाँ एक काम करो, तुम बोल लो पहले, फिर मैं कुछ बोलूंगा। वर्मा जी थोड़े सख्ती से बोले। तो अक्षय बोला, सॉरी डैड, आप बोलिए ना, मैं अपना मुंह बंद कर लेता हूं। फिर वर्मा जी बोले, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि कल मेरा जन्मदिन है। वैसे तो मैं इसे सेलिब्रेट करना तो नहीं चाहता था, मगर मेरी बेटी है ना, वो कुछ मामलों में बिल्कुल अक्षय की तरह जिद्दी है और उसने ठान लिया कि उसे मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करना है। तो बस इसीलिए कल हमने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो तुम सबको कल जरूर आना होगा। फिर अक्षय से बोले, अक्षय अगर तुम्हारी कोई और भी दोस्त हैं तो उन्हें भी इनवाइट कर दो। जी डैड, मैं उन्हें कह दूंगा, अक्षय ने कहा। तो वर्मा जी उठते हुए बोले, अच्छा बच्चों, अब मैं चलता हूं। तुम सबको देखकर अच्छा लगा, कल मिलते हैं। अंकल आप अभी अभी तो आए हैं और इतनी जल्दी जा रहे हैं, एक कप हमारे साथ कॉफी तो पीकर जाइए। नीलम ने वर्मा जी से कहा। तो वर्मा जी बोले, नहीं बेटा, मैं तो बस तुम सबसे मिलने आया था और मुझे थोड़ा सा बैंक में काम है, तो मैं थोड़ा जल्दी में हूं। कहकर वर्मा जी वहां से चले गए। वर्मा जी के जाते ही मिष्टी काव्या से बोली, काव्या, तुम तो अक्षय और उसके परिवार को बचपन से जानती हो ना, तो तुम अंकल का बर्थडे कैसे भूल गई? स्ट्रेंज। ऐसा नहीं है मिष्टी, मुझे अंकल का बर्थडे अच्छे से याद था। वो तो मैं कल अंकल को सरप्राइज देने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही अंकल ने यहाँ आकर हमें इनवाइट कर दिया, काव्या ने कहा। तो मिष्टी मन ही मन बोली, झूठी कहीं की। इसके बाद सबने पिज़्ज़ा और कॉफी ऑर्डर किया और मिलकर बातें करने लगे। तभी मिष्टी का फोन साइलेंट में बजने लगा। अक्षय मिष्टी के बगल में ही बैठा था, इसीलिए उसकी नजर मिष्टी के फोन की स्क्रीन पर चली गई तो देखा कॉल राजवीर का आ रहा था। मिष्टी ने देखा, लेकिन उसने राजवीर का फोन काट दिया। ये देखकर अक्षय ने उसे धीरे से पूछा, ये राजवीर तुम्हें क्यों कॉल कर रहा है? कुछ नहीं, वो बस मेरी कुछ नोट्स उसके पास हैं, तो शायद उसे लौटाने के लिए कॉल कर रहा होगा। मिष्टी अक्षय के सामने सफेद झूठ बोल गई, क्योंकि पिछली बार जो कुछ भी कैंप में हुआ उसके बाद अक्षय ने मिष्टी को राजवीर से दूर रहने के लिए कहा था, और पिछली बार भी उन दोनों के बीच लड़ाई होते होते रह गई। तो वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अक्षय फिर राजवीर से लड़ाई करे। हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ मस्त मौला।
बाय बाय।